आपका स्वागत है। मैं निशि। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हुए वे काफी कंफर्ट फील करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने से कैंसर से लेकर कई बीमारियां भी होती हैं। आज हम आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ जानी मानी स्त्री रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव हैं। हाँ जी, सैनिटरी पैड्स अगर आप देखें, तो हम औरतों के द्वारा यूज़ किया हुआ सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन प्रोडक्ट है। लेकिन अब कुछ रिसर्चेज़ ये बता रही हैं और कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं मेरे पास, जिससे लगता है कि सैनिटरी पैड्स कहीं न कहीं हमारे पर्सनल हाइजीन को, हमारे वजाइनल हाइजीन को फीमेल्स को कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम जब उस पे जाते हैं, जो रिसर्च की गई है, तो जो सैनिटरी पैड का स्ट्रक्चर है, वो जो एक सॉफ्ट, स्मूथ और एक शाइनिंग स्ट्रक्चर है, वो आता है ब्लीचिंग प्रोसेस से। तो ब्लीचिंग प्रोसेस में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल हैं, ये पाया गया है और ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। कुछ एक ऐसा केमिकल का मैं नाम बताती हूँ आपको, जिसको कहते हैं थैलेट। ये हमारे जो हार्मोन्स हैं, उनको डिस्टर्ब करता है, एंडोमेट्रियम को डिस्टर्ब करता है और इसकी वजह से फीमेल्स में फर्टिलिटी, उनकी प्रजनन क्षमता पे उसका ह्रास हो रहा है, उनमें मोटापा, उनमें शुगर की बीमारी और इस तरह की कई बीमारियाँ और साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर जैसी बीमारियाँ भी डेवलप हो सकती हैं इस हार्मफुल केमिकल के द्वारा। साथ ही इस ब्लीचिंग प्रोसेस के दौरान भी कुछ ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं, जिसको डायऑक्सिन्स कहते हैं, वो भी हमारे फीमेल्स की फर्टिलिटी पे, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बुरा असर डाल रहे हैं। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल स्टडी करें, तो उसके नीचे सैनिटरी पैड के नीचे एक प्लास्टिक लगा होता है। उस प्लास्टिक की वजह से लिक्विड और एयर का मूवमेंट हैम्पर होता है, जिसकी वजह से हमारे वजाइना में हमारे जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पे यीस्ट और बैक्टीरियल ग्रोथ इन्फेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से हमको वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइनोसिस, वजाइटिस इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये रिसर्च काफ़ी हद तक सही है और फैक्ट है कि सैनिटरी पैड्स के लंबे यूज़ के द्वारा, जैसे कई औरतें ऐसी हैं जो सैनिटरी पैड को चेंज करना ही ज़रूरी नहीं समझती हैं या कहती हैं कि नहीं, इतना फ्लो होता नहीं है, वो उनको एक्सपेंसिव लगता है, कॉस्टली लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र अगर है हमारा सैनिटरी पैड के साथ, तो वो बिल्कुल हमें कैंसर जैसी बीमारियों के सामने लाके खड़ा कर सकता है। जो सैनिटरी पैड है, उसका एक्सपोज़र हमें कम से कम करना है, अपने प्राइवेट पार्ट से, अपने शरीर से। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे में इस पैड को चेंज करें। आपके ब्लीडिंग फ्लो पे इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका फ्लो कम है, ज़्यादा है। बात है एक्सपोज़र की, क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट्स को इससे हार्म पहुँच सकता है और फिर वो आगे जाके आपके बाकी शरीर के अंगों को भी, आपके अंदर मोटापा, शुगर की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उसके एक्सपोज़र से बचें। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, वो अपने रूटीन में, इट्स नॉट ओनली ड्यूरिंग द मेंसेस, आप अपने रूटीन में एक अच्छा मेडिकेटेड जेनिटल वॉश ज़रूर शामिल करें। और बेटर है कि आज जैसे कहते हैं ना कि जो आवश्यकता है, वो आविष्कार की जननी होती है और परिवर्तन संसार का नियम है। तो अगर मेंस्ट्रुअल पैड से हम ऊपर कुछ और सोच पाए हैं, लाइक टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप्स जिसको बोलते हैं, या मेंस्ट्रुअल अंडरवियर्स भी है, तो आप बिल्कुल उस पे जाइए, क्योंकि जो टैम्पून्स होते हैं वो मेडिकल फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे मटेरियल सिलिकॉन से बने होते हैं और वो डायरेक्ट वजाइना में इंसर्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात, उसको आप पूरा 1 दिन यूज़ कर सकते हैं, उससे बड़ी बात ये रीयूजेबल है। आप उनको अच्छे से वॉश करके और उसको आप रीयूज़ करते हैं। तो आई थिंक आज के समय में जो टैम्पून्स हैं वो बेस्ट हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स जो हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के हिसाब से। तो आप उन पे बिल्कुल स्विच कर सकते हैं।